हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, भारत सरकार ने अभी हाल ही में जो जितनी परियोजनाएं प्रारंभ की गई थी कुछ पिछले 2 वर्षों से, तो उनके बारे में जो है एक जानकारी मांगी थी। और इस पर उसने जो है पूछा था कि परियोजनाओं को देरी होने के क्या कारण है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार जो है 386 जो बुनियादी मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, उनमें से जो है प्रत्येक में जिनमें 150 करोड़ या इससे ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट थे, उन पर जो है 4.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत आ गई है। जी हाँ, इनमें जो है लागत जो है एक्स्ट्रा बढ़ गया था। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट थे ना, ये स्मार्ट सिटी कंपोनेंट्स थे, मतलब स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट थे, जिसमें फ्लाईओवर, ब्रिज, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशन, इन सभी चीज़ें शामिल थे। साथ में कुछ फ्लाईओवर्स थे, ब्रिजेस थे, अन्य जो फैसिलिटीज़ थी, या इन सभी पर जो केंद्रित हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने जो है वो आईटी के क्षेत्र में भी कुछ हेल्थ मतलब इन्वेस्टमेंट किए थे। स्मार्ट विलेज जैसे प्रोजेक्ट, अन्य जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन सभी को मिलाकर इसमें देखा जाएगा। तो देखिए विस्तार से क्या है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जो है यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार जो है उन्होंने बताया ऐसे प्रोजेक्ट जो 150 करोड़ रुपए से अधिक के हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उनमें से 1505 परियोजनाओं में से 386 में जो लागत थी वो अधिक हो गई है। मतलब समय के अनुसार उसमें जो है लागत जब और लगेगा, क्योंकि इन परियोजनाओं में देरी हो चुकी है। और जो 661 जो परियोजनाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा देरी हुई है। और जो ये जो 1505 परियोजनाएं थी, प्रोजेक्ट थे, इनके कार्यान्वयन की कुल जो टोटल कॉस्ट थी उस समय, ओरिजिनल कॉस्ट वो थी 21,21,793.23 करोड़ रुपए थी। अब जो उनकी जो पूर्ण होने में जो लागत आएगी वो 25,92,537.79 करोड़ आएगी। जी हाँ, तो इस प्रकार से जो है ना, इसमें जो है जो वृद्धि हुई है वो तकरीबन 4,70,744.56 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जो कि मूल लागत का 22.19% है। जी हाँ, जो है अभी ये जो स्टेटिक्स मिनिस्ट्री है ना, इसने जो है 2022 की जुलाई में ही इस पर एक रिपोर्ट पेश की थी भारत सरकार को। साथ में उसने ये भी बताया था कि इन परियोजनाओं पर तकरीबन 13,50,257.69 करोड़ रुपए का जो अनुमानित लागत है वो 52.08% जो है मतलब खर्च कर दिया जा चुका है इन पर। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि आखिर परियोजना के लेट होने का जो मुख्य कारण था वो कोविड-19 था, अन्य जो बीमारियां थी, साथ में जो इंडो चाइना बॉर्डर पर कुछ तनाव था, और उसमें जो हिंसक झड़प हुई थी उसके कारण भी कुछ परियोजनाएं में डिले हो गई थी। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी जो अन्य परिस्थितियां होती हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं। फिर भी जो ये विलंबित मतलब डिलेड प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी संख्या घटकर 511 हो जाती है। तो यह जो विलंब की मतलब जो डिले की गणना है, ये पूर्णतः अब लेटेस्ट शेड्यूल के अनुसार की जाएगी। इसके अनुसार इन्होंने बताया कि जो 581 प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए ना तो चालू होने का वर्ष और ना ही संभावित वर्ष निर्माण अवधि की सूचना दी गई है। जी हाँ, जो 581 प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में अभी कोई सूचना नहीं दी गई है कि वो कब प्रारंभ हुए थे और कब समाप्त होने की उनकी अवधि हुई। साथ में जो 661 डिलेड प्रोजेक्ट थे, उनमें से जो 134 प्रोजेक्ट हैं वो जो है 1 से 2 महीने की देरी पे रहे। और जो शेष 114 प्रोजेक्ट हैं उनमें तकरीबन 1 से 2 साल की देरी हुई है। और जो 289 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तकरीबन 2 से 3 साल की देरी हुई है। इसमें से भी जो 124 प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी उनमें 5 साल का कम से कम जो है समय लगेगा, इतनी देरी उनमें हुई है। तो इस प्रकार से ये जो 661 प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा विलम्ब से जूझ रही हैं देरी के कारण। इनमें अभी औसतन कम से कम जो है 41.83 महीने का समय लगेगा पूर्ण होने में 661 प्रोजेक्ट्स को। तो विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इनकी जो कार्यान्वयन एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट की गई उनके अनुसार जो समय से अधिक के कारणों में जो है भूमि अधिग्रहण में देरी थी, वन और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में देरी थी, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें उन्हें उनके जो सपोर्ट और मतलब लिंकेज थे उसमें सब देरी हुई, लिंकेज की कमी से। ये सभी भी मामले हैं। इसके अतिरिक्त जो है अन्य जो मतलब मामले देखे जा रहे हैं वो ये है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो वित्त पोषण के लिए जो विस्तृत इंजीनियरिंग को अंतिम रूप देना था, उसमें कुछ कमियां थी। साथ में जिसके साथ ये पार्टनर के रूप में जिन कंपनियों को लेना चाहते थे उसमें उसके उसे मतलब चूज करने में देरी हुई है। इसके अतिरिक्त इक्विपमेंट सप्लाई, ऑर्डरिंग, टेंडरिंग, चेंज इन स्कोप और लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी जो अन्य समस्याएं थी, इन सभी के कारण भी देरी हुई है। तो निष्कर्ष रूप में यही निकलता है कि जो ये प्रोजेक्ट हैं इनमें जो देरी का मुख्य कारण है वो कोविड-19
और साथ में जो विभिन्न स्टेट में जो है लॉकडाउन लगा था, इसका जो है मुख्य कारण दिया गया है। ये भी देखा गया कि जो ये प्रोजेक्ट हैं, ये एजेंसियां कई परियोजनाओं के लिए जो संशोधित लागत अनुमान है उन्हें कमीशनिंग शेड्यूल की रिपोर्ट नहीं कर रही हैं, जिससे पता चलता है कि समय जो है या लागत जो है उसके वृद्धि के आंकड़े अभी कम बताए गए हैं। तो देखिए, जितने भी प्रोजेक्ट्स में लेट होते जाते हैं, हमें जो है बहुत ज़्यादा समस्या से जूझना पड़ता है, क्योंकि जो है कॉस्ट बढ़ जाएगा। जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोजेक्ट में जो मजदूरी है वो सब बढ़ जाएगी। इस प्रकार से जो भूमि अधिग्रहण का मामला है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा आती है। कई बार कोर्ट से निर्णय लेने पड़ते हैं, पर्यावरण से मंत्रालय जो है इस पर रहता है, कहीं एनजीओ जो है बीच में टांग लड़ा देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा डिलेड चल रहे हैं, और इतने ज़्यादा डिलेड प्रोजेक्ट जो है विकास को की जो गति है देश की उसे प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। फिलहाल